हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिज़ाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसका वीडियो हमने चैनल पर बहुत सारा पहले ही अपलोड कर रखा है। जिसका साइज़ है 66 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। ये हमारा 2 साइड गली वाला प्लॉट है, जिसके आगे भी गली है और पीछे की साइड भी गली है। ठीक है, तो इसमें वेंटिलेशन की तो कमी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हमने इसके सारा प्लान बता दिया है आपको। ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें हमने ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, साथ ही में 3D व्यू सब कुछ दिया था। ठीक है, अब हमने इसके टेरिस की बात कर लेते हैं। तो टेरिस पे पैराफिट वॉल और मुंटी किस तरीके से बनानी है, रेलिंग कैसे लगेगा, मुंटी का गेट का क्या साइज होगा, इस वीडियो में आपको उसका पूरा 2D लेआउट मिलेगा। साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और साथ ही में पूरा 3D व्यू भी मिलेगा। ठीक है, हम आपको एक ही वीडियो में 2D व्यू, 3D व्यू सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको पैराफिट वॉल के बारे में बताएंगे और मुंटी के वॉल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दोनों साइड की लंबी लंबी वॉल कर देनी है। ठीक है, और आगे की वॉल और पीछे की वॉल कर देनी है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले ये वाली वॉल आपको पूरी लंबी, ये वाली पूरी वॉल लंबी 4 फीट हाइट तक करनी है। जो पैराफिट वॉल की हाइट है हमारी 4 फीट है। ठीक है, तो हमारी यहाँ लिख रखी है हमने पैराफिट वॉल हाइट 4 फीट और थिकनेस जो है 9 इंच के। जो आउटर वॉल है ना, सारे जो हमने यहाँ लिख रखा है, इनर वॉल जो ये वाले हैं 5 इंची के हैं और जो आउटर वॉल है जो ये है और ये पूरा है, ये सब हमारा 9 इंच का है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसमें करा है। देखो यहाँ पे 9 फुट 4 इंच का डिस्टेंस पे आपको ये वाला ब्रिक वर्क करना है और इधर से ये 7 फीट पे करना है। ये मुंटी का ब्रिक वर्क है। आपको ये वाला एरिया पूरा उठाना है 8 फीट हाइट तक, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये जितने ब्लैक बॉक्स के अंदर है ना यहाँ पे, तो ये आपको 8 फीट हाइट तक उठाना है ब्रिक वर्क को। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है अंदर अंदर में ये वाला 7 फीट रहेगा और ये 9 फुट 4 इंच रहेगा। ठीक है, और बाकी ये सारे वॉल आपको 9 इंच के करने हैं और 4 फीट हाइट तक करने हैं, यहाँ से लेकर के इधर से पूरा। और ये जो आगे का हमारा ये एरो वाला वॉल है, ये आपको 1 फीट हाइट तक करना है। ठीक है, और जिसकी थिकनेस रहेगी 9 इंच की, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये दोनों साइड के ग्रिल लगेगा यहाँ पे, इसलिए हमने 1 फीट हाइट तक ही ये वॉल उठाए हैं। ठीक है, तो आपको दोनों साइड की वॉल 1-1 फीट हाइट तक उठा करके कंप्लीट कर देनी है। और आगे आपको यहाँ पे 9 इंच का पूरा फेस बना देना दोनों साइड से, चारों साइड से, मतलब इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जैसे ये हमारे 9 इंच की वॉल होगी तो फेस 9 इंच का बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस, ये फोटो है जिसमें हमने आपको ग्रिल और मुंटी के डोर का डिटेल दे रखा है, टेरिस डोर एंड ग्रिल डिटेल। ठीक है, 3.5 फीट का हमने मुंटी में गेट लगा रखा है। ठीक है, 3.5 फीट का ही चौड़ा हमारा जीना है। ठीक है, इसलिए और 18 फुट 4 इंच लंबी हमारी ग्रिल है दोनों साइड। ठीक है, जिसका अब साइज मैं आपको बता देता हूँ। मुंटी का जो डोर का साइज है 3 फीट बाई में 3 फुट 6 इंच बाई में 7 फुट का है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये इंस्टॉलेशन हाइट है, ये 6 इंच हाइट पे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और ग्रिल का जो साइज है आपका वो है 18 फुट 4 इंच बाई में 3 फीट का। 3 फीट हाइट रहेगी, 18 फुट 4 इंच विड्थ रहेगी और इंस्टॉलेशन हाइट है 1 फीट। जैसे मैंने आपको बताया 1 फीट ब्रिक वर्क करके फिर लगाना है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस, ये फोटो शटरिंग का है। ठीक है, मुंटी का शटरिंग वर्क का पूरा फोटो है। ठीक है, इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ है। ठीक है, तो हमने इन कॉलम को ही यूज़ करा है। हमने इसको पूरा 8 फीट हाइट तक बनाया है, बाकी सारे कॉलम को 4 फीट पे ही ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेकर के आपको ये ग्रे कलर का जो भी पार्ट दिख रहा है, सब बीम है, 1 2 3 4 बीम, टोटल 4 बीम का हमने यूज़ लिया, जो यहाँ सबसे नीचे मेंशन है। ठीक है, और ये सारे ग्रे पार्ट जो है आपका बीम है। जो आपको रेड पार्ट के अंदर का जगह दिख रहा है वो आपको प्लाई शटरिंग करनी है 6 इंच ऊपर करके। जैसे हमारा ब्रिक वर्क है, जैसे 4 इंच जहाँ पे ब्रिक वर्क होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसे 4 इंच ब्रिक वर्क है, फिर फट्टा लगाना है, फिर ऐसे 6 इंच उठा करके फिर ये हमारी प्लाई लगेगी। और जहाँ पे 9 इंच ब्रिक वर्क है, वहाँ पे डायरेक्ट 6 इंच उठाएंगे प्लाई से और फिर डायरेक्ट प्लाई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा शटरिंग का काम कराना है। जैसे नीचे का बताया था वही सेम है लगभग लगभग। ठीक है, तो आपको 1 बीम, 2 बीम, 3 बीम और 4 बीम, और ये हमने 1.5 फुट इससे एक्सटेंड कर रखा है इस वाली बीम से। जो हमारे कॉलम है उससे 1.5 फुट एक्सटेंड है, तो हमने 6 फुट 2 इंच बाई में 1 फुट 6 इंच का स्पेस हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद 6 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 6 इंच का ये वाला बॉक्स है। ठीक है, सारे जो हमने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बीम की थिकनेस आपकी रहेगी 12 इंची कास्टिंग होने के बाद। ठीक है, और स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंची है ये हमारा। और उसके बाद हमारा बीम का जो रिंग का साइज है आपको 7 इंच बाई में 9 इंच का इस्तेमाल करना है। 12 mm का 6 सरिये सारे बीम में यूज़ करने हैं। ठीक है, और 8 mm के सरिये से आपको रिंग बनाना है और 10 mm का स्लैब में यूज़ करना है। ये जो स्लैब में जाल बिन देगा उसमें आपको 10 mm का यूज़ लेना है। ठीक है,
और टोटल बीम आपके 4 है, सब मैंने बता दिया, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। एक मैं आपको अभी हाइट का लेआउट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसी वीडियो में 3D व्यू भी दिखाऊंगा इसका, ये बन करके किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। गाइस ये जो फोटो है इसमें सब कुछ दिख रहा है। हाइट का देखो 4 फीट हाइट तक ये ब्रिक वर्क, ये 8 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क मुंटी का, ठीक है। और बीम का जो थिकनेस है वो 12 इंची है। और जो मैं बीम देखा रहा था ना कि ये इस वाले कॉलम तक गई है, इस कॉलम में आकर के अटैच हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि कॉलम से कॉलम ही हमारी बीम ज्वाइंट होती है, कोई दीवार पे वेट नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये वाली 8 फीट हाइट तक देखो, यहाँ पे ब्रिक वर्क 8 फीट हो रखा है, फिर बीम की थिकनेस 12 इंची है, और ये 4 फीट, 3.5 मतलब 4 फुट का इधर भी छज्जा निकला था, 4 फुट का इधर भी निकला था, ठीक है। तो दोनों साइड है, ये हमारा आगे का है, ये हमारा पीछे का रोड है, ठीक है। और ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जो उसमें बीम एक्सटेंड ऐसे दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वो इस वाले कॉलम के लिए था, यहाँ पे कॉलम था तो हमें यहाँ पे ला करके बीम को जोड़ना था इसलिए, ठीक है। अब मैंने आपको फोटो में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। बाकी फोटो में भी जो आपकी ये फोटो है इन सब में हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और वो चीज़ मैं समझा रहा था कि ये चीज़ ये वाले जो बीम है यहाँ तक क्यों आई है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम था तो यहीं पे आ गई है, ठीक है। तो सारा चीज़ एक्सप्लेन है। अब मैं आपको 3D व्यू दिखाता हूँ। गाइस ये आपके प्लॉट का पूरा चारों ओर का वॉकराउंड है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा बैक का लुक, फिर उसके बाद हमारा ये फ्रंट का लुक है पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो हमारी ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है, चार दोनों साइड की, ठीक है। ये जो हमने वॉल है इनका थिकनेस 9 इंच रखा है, क्योंकि पैराफिट की वॉल हमें मोटी रखनी चाहिए कि हवा से कभी आंधी से गिरे ना। ये दोनों साइड की वॉल हमारी 9 इंच की है, ठीक है, पूरी लेंथ लंबी लंबी, ठीक है। और ये वाली यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक पूरी पीछे तक 9 इंची ही है, ठीक है। उसके बाद हमने इन सारे कॉलम को 48 इंची तक ही भर करके छोड़ दिया है, ठीक है। और जो बाकी कॉलम आपको यहाँ बीच में दिख रहे हैं इनको हमने 2-2.5 फीट हाइट तक करके छोड़ दिया है, क्योंकि हमें बाद में अगर ऊपर भी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो यहीं से इसे तोड़ करके सरिये में जोड़ करके नया सरिया फिर एक्सटेंड कर सकते हैं हम नई बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग 3 मंजिल तक जा सकती है, जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। और ये हमारे स्टेयर्स का मुंटी है, ठीक है, मुंटी को बोलते हैं स्टेयर्स को जो ढकते हैं हम उसे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से मुंटी बना रखी है इसमें। तो ये जो हमारी इनर वॉल है ये सारी हमारी 4 इंच की है, ये वाली और ये वाली, बस ये वाली हमारी 9 इंच की, क्योंकि आउटर वॉल है, ठीक है। आप चाहे तो इनको भी 9 इंच का बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने इसमें 4 इंच दिखा रखे, आप 4 इंच से भी कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे कॉलम था, ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं था, इसलिए हमने इस बीम को पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करा है, ठीक है। और उसके बाद हमने हमारे पास इधर एक कॉलम है और एक उधर कॉलम है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर है, और एक कॉलम यहाँ है। तो हमने इस बीम को डायरेक्ट जोड़ा, इस वाले कॉलम से यहाँ ले आए बीम को, इस वाले कॉलम से यहाँ बीम ले आए, ठीक है। और उसके बाद हमने इस पूरे एरिया में लेंटर मार दिया है, ठीक है। लेंटर आपको मार देना है, ठीक है। और उस पर 2 रद्दा चुनाई लगा के आपको इसी के ऊपर टंकी भी रख सकते हो। अगर आपको ऊपर एक स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वाले कॉलम को और ऊपर तक ले जा करके यहाँ पे एक स्टोर रूम भी बना सकते हो, जो आपका रहेगा 6.5 फीट चौड़ा और ऐसे 10 फुट लंबा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें काम करा सकते हो अपने घर का। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का चीज़ है नहीं, ठीक है। तो 3D में बस यही था, इन सब का मैंने बता दिया। जैसे हमने बताया कि ये 1 फीट तक ब्रिक वर्क करके फिर हमने यहाँ से यहाँ तक रेलिंग लगा रखी है, देखो 18 फुट 4 इंच का एरिया हमारा रेलिंग के लिए, ये 1 फुट की ब्रिक वर्क हो रखी है, ठीक है। 3 फुट हाइट का लगाना है, इसमें 2.5 फुट लग रहा है, छोटा लग रहा है रेलिंग, लेकिन आपको 3 फुट मतलब 3 फुट ऊंचा लगाना है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमने आगे भी कर रखा है, ठीक है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ हमने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। आगे भी सेम है। और इस तरीके से आप सेम टाइल भी लगा सकते हो कि यहाँ पे हल्का लाइट कर दो, इन सब में डार्क कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे में अपना काम कर सकते हो। और जो मैंने आपको बीम का थिकनेस बताया वो 12 इंची है ही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें सब कुछ कर रखा है। और आपको इस साइड से बॉटम ठोकना है, इस अंदर से दोनों साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा घर बना करके रेडी कर देना। अब मैं आपको प्लम्बिंग के पाइप का बता देता हूँ। जो आपका ये गटर का पाइप था सेप्टिक टैंक का, ठीक है, या फिर जो आपका सीवर में मिलेगा वो वाला पाइप आपको यहीं से ऊपर आ गया है, और यहाँ से बाथरूम का आ गया। अगर आपको यहाँ बाथरूम बनाना है तो आप यहीं से कनेक्शन दे सकते हो इस वाले बाथरूम में, और सीट बिठाना है तो सीट का भी कनेक्शन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक पाइप हमारा ये है, ठीक है, जो हमारा किचन के सिंक का वाला है पानी पाइप, जो किचन का पॉइंट बनेगा तो यहीं से आप दे सकते हो। एक पाइप आपका यहाँ से ऊपर आता है तो ये वाला पाइप पूरा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से छत का ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। और एक इस वाले आगे से जो हमारा पाइप आ रहा है इस वाले से छत का ड्रेनेज हो जाएगा,
ठीक है। उन दोनों पाइप का आपको ड्रेन में यूज़ नहीं करना है, इस वाले को करना है और एक उस वाले को करना है जो हमारे आगे में, क्योंकि ड्रेन वाले पाइप ज़्यादातर जाम होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ड्रेन वाले पाइप को ये बाहर वाले रखना है, क्योंकि इसमें सफाई करना बहुत ईजी रहेगा, तोड़ फोड़ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मुंटी में लाइट्स वाइट्स लगाने हो तो आप यहाँ पे लाइट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको दो लाइट मुंटी के अंदर लगा देना, एक फैन बॉक्स लगा देना और बाहर एक लाइट का पॉइंट दे देना, और सारे अंदर से कंट्रोल होंगे लाइट। एक आपको 8-6 का बोर्ड लगा देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये आपका घर का देखो पूरा लुक कितना तगड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड से। तो इसमें हमने सब कुछ बता ही दिया आपको, नीचे का सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। अब आपको जो वीडियो बचे हैं इसके, सिर्फ इसमें हम आपको पूरे घर का एक 3D टूर दे देंगे, जो हमने नीचे से ऊपर तक काम करा पूरा 3D में बता देंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें बनाने में कॉस्ट कितना है उसके बारे में भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं और भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आज दशहरा है तो आपको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि अगले दशहरा तक हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। और जिन भी लोगों को घर का नक्शा बनाना है तो वो हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बना करके प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही में जब तक आपका घर कंप्लीट बन नहीं जाएगा तब तक हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या काम किस तरीके से आपको कराना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।